हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बेसिकली एक आईपी मैट एग्जाम में क्वांट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्वांट में ही होती है। एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए क्वांट एक बहुत बड़ा फोबिया है। मैथ्स स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं हो पाता है। कितनी बार हम चाहते हैं कि हाँ अच्छा स्कोर लाए, एक मैथ्स स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता नहीं नहीं तुम्हारे पास तो मैथ्स है, तुम अच्छा करोगे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कमी रही जाती है। और एक नॉन मैथ्स वाला फोबिया, उसको इतना डर लगता है जैसे पता नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो आया हूँ क्वांट से रिलेटेड फोबियाज को कैसे दूर करें। क्वांट में आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, क्वांट में क्या क्या बेसिक दिक्कतें होती हैं, वो आज हम आपसे बात करेंगे कि हाँ क्वांट में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है आपको, उन चैलेंजेस को कैसे दूर करना है आपको, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आप उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हो। और चैलेंजेस होते क्यों हैं वो भी उसके बारे में बात होगी कि चैलेंजेस होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं इधर से ही कि चैलेंजेस की कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण चैलेंजेस का, जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो क्वांट के अंदर क्या होती है। सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है वो होता है मेरा ये फियर ऑफ मैथ्स बिल्ड फ्रॉम स्कूल। स्कूल से ही देखा जाता है, स्कूल के लेवल से ही देखा जाता है। जिस बच्चे की मैथ्स वीक है तो वो स्कूल लेवल तक ही अपने आप को सोचता रहता है। वो चाहे आईपी मैट की प्रिपरेशन के लिए आ गया है, लेकिन उसको अभी भी लगता है कि वो स्कूल में है और स्कूल लेवल से ही उसको पता है कि उसकी मैथ्स वीक है। तो वो जो उसका फोबिया होता है मैथ्स से रिलेटेड, वो उसका आईपी मैट में भी साथ में आता है। चाहे वो कितना ही अच्छा हो जाए, लेकिन तब भी उसे मैथ्स से डर लगता ही रहता है। तो सबसे पहली जो चीज होती है, जो सबसे पहला चैलेंज है, कॉमन प्रॉब्लम, वो होती है मैथ्स का फियर। तो ये मैथ्स का फियर हटाना बहुत जरूरी है, मैथ्स का फियर हटाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चैलेंज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज मैं कहता हूं, वो तो हमेशा यही होता है। दूसरा, चलो दूसरे इंपॉर्टेंट चैलेंज में क्या आता है आपका, वीक बेसिक्स। टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो ही नहीं, लोग पढ़ते ही नहीं है टॉपिक को। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी एक आदत होती है कि मेरे को तो आता है, तो वो क्या करते हैं, किसी टॉपिक का बेसिक नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। फिर जब मॉक देते हैं और मॉक में जब बेसिक के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे वो जाके फंस जाते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो होता है वीक बेसिक का। आप बेसिक्स को जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे, चीजें नहीं बनेगी। तो दूसरा चैलेंज जो वो फेस कर रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, वो ये है कि वीक बेसिक्स होते हैं। ये मैथ्स की बात करो या नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स की बात करो, ये दोनों के लिए ही लागू होता है। मैथ्स वाले जबरदस्ती नहीं पढ़ते और नॉन मैथ्स वाले डर के कारण नहीं पढ़ते। तो बेसिकली ये चीजें चलती हैं यहां पर वीक बेसिक्स में। तो नंबर 1 पे तो रहता है ये, और नंबर 2 पे मेरा आता है ये, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं। तीसरी प्रॉब्लम है ये डिफिकल्टी विद वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले जाते हो आप, रादर देन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की फील लीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बात क्या कह रहा है, गिवन क्या है, निकालना क्या है। गिवन से जो वैल्यू आपको निकालनी है या जो आंसर पूछा गया है, उसका रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। तो कि सर कैसे पता चल सकता है, वो हमको देखना चाहिए। तो जो थर्ड प्रॉब्लम होती है डिफिकल्ट विद वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन को समझना। मैं इसको कहूंगा डिफिकल्टी विद वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, मैं इसको कहूंगा क्वेश्चन सेंस। क्वेश्चन को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश नहीं करते और जल्दी करते हैं। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये हो जाती है। चौथी आती है, अब ये सब चीजें जब कंबाइन होती है ना, तब आता है पैनिक। अब आप पैनिक करने लगते हो टाइम बाउंड टेस्ट में। अभी तक तो प्रैक्टिस करा कंफर्टेबल मोड में, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली बार लगता है टाइम समझ में आता है, दूसरी बार रिवीजन में भी आप इसी मोड में ही प्रैक्टिस करते रहते हो, टाइम बहुत ज्यादा देते हो, आप कभी भी प्रैक्टिस टाइमर लगा के नहीं करते हो। तो यहां पर एक चौथा चैलेंज आता है कि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए जब पेपर करते हो और वहां पे जब टाइमर आता है तो आप पैनिक करने लग जाते हो, आपको दिक्कत होने लग जाती है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पर ये मेरा चौथा चैलेंज होता है। एंड पांचवा चैलेंज की अगर मैं बात करूं, पुअर रिवीजन। ध्यान ही नहीं देते, टॉपिक पढ़ लिया, क्वांट में तो वैसे ही एक मिथ है, मैथ्स को एक बार पढ़ लो वापस पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग,
तो प्रॉपर रिवीजन होना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन होना जरूरी है। तो ऑलवेज गो फॉर प्रॉपर रिवीजन थिंग। तो ये 5 तरीके की प्रॉब्लम्स है, 5 तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स है जो एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी आईपी मैट जर्नी के दौरान, ठीक है। जिसमें पहला फियर होता है, दूसरा उसके अलजेब्रा बेसिक, मतलब जो भी टॉपिक्स है उसके बेसिक क्लियर नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तीसरा डिफिकल्टी वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझने की प्रॉब्लम होती है। चौथा पैनिक होने लग जाता है। पांचवा ये आपका पुअर रिवीजन एंड एरर ट्रैकिंग हैबिट्स। ये सारी चीजें मिला के आपकी जो क्वांट है उसमें एक चैलेंज लेके आ जाती है, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो मैं अभी आपसे बात करूंगा कैसे आपको इन सब चीजों को दूर करना है, फिर उसके बाद में देखना है कि किस तरीके से हो सकता है। तो आज हम वैसे भी बात ही कर रहे हैं, ओवरकम करना है चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उसके बारे में ही वैसे ही बात कर रहे हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज नॉट रूट कॉज बिहाइंड द स्ट्रगल्स। क्या है रूट कॉज? सबसे पहले तो वो देखते हैं। फाउंडेशन स्किप फाउंडेशन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बनती है हमेशा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। उसी तरीके से आपका आईपी मैट की सक्सेस कैसे डिफाइन हो सकती है? जब आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग योर बेसिक। बेसिक का मतलब ये नहीं कहता कि मैं 2+3 करो, मैं बस ये कहता हूं कि किसी भी चैप्टर को करने से पहले, किसी चैप्टर के हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन करने से पहले उसके बेसिक क्वेश्चंस को एक बार निकाल लीजिए, उनको एक चैप्टर को समझो कि चैप्टर क्या रहा है। तो वो ज्यादा जरूरी है। स्किपिंग फाउंडेशन बिल्डिंग, तो कि बिल्डिंग फाउंडेशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सॉल्व सामने वाला कर रहा है, आप तो वहां पे सॉल्व ही नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जाते हो पढ़ने के लिए तो वो सॉल्व कर रहे हैं, आप वापस आके सॉल्व कर रहे हो क्या? आपने वीडियो देखा, कोई टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वीडियो देखा, आपने क्या वापस उन क्वेश्चंस को वापस लगाया? अब उन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, बट पेपर उनको नहीं देना है, पेपर आपको देना है, तो वापस आपको सॉल्व करना होता है। तो ये एक दूसरी चीज होती है जो कॉजेस है आपकी सारी प्रॉब्लम्स के, ये 2 कॉजेस बेसिकली। अब इसका इंपैक्ट क्या है? फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो अब जब भी क्वेश्चन आता है तो टाइम ज्यादा लगता है, कैलकुलेशंस वीक है, क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो सारी चीजें, तो स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। स्पीड आपकी हमेशा स्लो हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते हो, आप उसको 5 मिनट में करोगे। तो यहां पर इसका फाउंडेशन की वजह से होता है। दूसरा, फ्रीक्वेंट सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो ना, क्वेश्चन समझते नहीं हो, क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम करते नहीं है, तो 2 × 3 8 कर देते हैं कितनी बार, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो सिली मिस्टेक्स में मैक्सिमम गलतियां कैलकुलेशन ही ज्यादा देखी है मैंने, पहला। दूसरी गलती देखी क्वेश्चन नहीं पढ़ने की। तो क्वेश्चन को पढ़ना और कैलकुलेशन गलतियां ये मोर ओवर ज्यादा होती हैं बच्चों की, तो दूसरी मिस्टेक ये है। तीसरी मिस्टेक क्या होती है? इन सब की वजह से अब आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस एग्जाम में उतना बिल्ड नहीं होता। अब कॉन्फिडेंस आपका लो रह जाता है, तो लो कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम में। ये सारी की सारी चीजें इस चीजों में रिजल्ट करती हैं। तो ये 2 चीजें आपकी 3 प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं। अराउंड देखा जाए तो 2 चीजें 3 प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। तो कितना जरूरी है इन प्रॉब्लम्स को, रूट को हटाना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तभी आपकी आईपी मैट जर्नी और जो आपको चाहिए वो मिल पाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप 1। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बातें करूंगा कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करिएगा। तो बेसिक्स में क्या आता है आपके, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेजेस एंड रेशियोज, जो अरिथमेटिक है। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा अरिथमेटिक इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये दोनों चीजें आपके बेसिक्स है। अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट विद बेसिक थिंग। बेसिक से स्टार्ट करिए। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने बेसिक टॉपिक्स को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। कंसेप्ट वीडियोस देखिए अच्छे एंड हैंड रिटन नोट्स। कंसेप्ट वीडियोस को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उनको फॉलो करो सही से, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। यूज बिगिनर्स लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। बिगिनर लेवल क्वेश्चंस बैंक्स आपको देखने हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद में बिगिनर लेवल क्वेश्चन बैंक। तो जैसे क्वेश्चंस है तो आप ऐसे नहीं कि एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे लग गए। या जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा, मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर के इंदौर के क्वेश्चन लगाऊंगा परसेंटेज के। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टेप 1 क्या है आपका, सॉलिडिफाई और बेसिक फर्स्ट। हमेशा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, पहले आप अपने चैप्टर्स का भी बेसिक पार्ट करिए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, वो। देन वीडियोस देखो, उसके नोट्स खुद बनाओ, सही से बनाओ। देन
शुरुआत में हमेशा क्या करना है आपको, बिगिनर क्वेश्चन लेवल को स्टार्ट करिए, बिगिनर लेवल से स्टार्ट करिए, कभी भी कोई एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं आना है, और कभी भी मॉक्स पर नहीं जल्दी कूदना है आपको। मॉक आप तभी लगाओगे जब आपका कोर्स का एक पर्टिकुलर लेवल आप अचीव कर जाओ, मिनिमम टू मिनिमम मैं कहूंगा 50 to 60%। जब तक ये लेवल अचीव नहीं होता कोर्स का, आपका मॉक लगाना कोई फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। तो कोशिश करिए कि मॉक लगाओ तो हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल तक हो जाए, वो करिए। उससे पहले आप टॉपिक टेस्ट लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा, आपको टॉपिक टेस्ट की करना चाहिए, टॉपिक टेस्ट लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लगाओ तो एक बार पहले बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल हो जाए, फिर उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो दिस वुड हेल्प यू आउट। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चीजें होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, अरिथमेटिक पहले पढ़िए, सही से कैलकुलेशंस करिए, ये बेसिक है। फिर आपके जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हो, वट एवर इट इज, उनको सही से बनाओ, उनको सही से सॉल्व करो। बिगिनर लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा, और कभी भी मॉक पे जल्दी नहीं कूदे, मॉक को जल्दी स्टार्ट नहीं करना है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अब अपनी एरर्स, जो आपके एरर्स है वो बेसिकली आपके बनने चाहिए, एरर लॉग्स बनाइए। एरर लॉग्स कैसे बनाने हैं आपको? प्रैक्टिस डेली, ट्रैक एरर्स, प्रैक्टिस डेली, रोजाना प्रैक्टिस करिए, और जो एरर्स है वो आप क्या करिए, रेगुलरली निकालिए। जो आपके एरर्स है वो रेगुलरली निकालिए। तो प्रैक्टिस डेली एंड ट्रैक एरर्स, याद रखिएगा। रोजाना क्वेश्चन लगाइए, रोजाना क्वेश्चन लगाइए, जो भी चैप्टर लगा रहे हो उनमें देखो कि क्या डाउट्स है, अच्छा गलत क्या कर रहे हो, ये सारे की सारी चीजें आप मैनेज करते रहिएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, डेली प्रैक्टिस करिए और एरर्स का एक लॉग बनाते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती क्या हो रही है। 10 to 15 सम्स रेगुलरली सॉल्व करिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको, मैं तो कहूँगा हमेशा ज़्यादा करिए, लेकिन मिनिमम इतना तो करना ही चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम इतना करना चाहिए, बट आप इससे ज़्यादा करते तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम इतने करिए एक एक टॉपिक के, और हमेशा करते रहिएगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज मेंटेन एन एरर लॉग, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको एरर्स की निकालना है कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही है। अगर आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर देखिए उनमें गलतियाँ क्या हो रही है, उनको मैनेज करिए कि हाँ अच्छा मेरे को ये गलती वापस रिपीट नहीं करनी है, तो उनको सही से करिएगा। और वीकली रिव्यू करिए, और जो भी अपनी गलतियाँ हुई हैं उनको वापस लगाओ, उनको वापस प्रैक्टिस करो, ताकि वो गलती वापस रिपीट ना हो। तो उनको आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो वो वापस रिपीट नहीं होगी। तो स्टेप 2 क्या है हमारा? प्रैक्टिस डेली एंड ट्रैक एरर्स। स्टेप 1 क्या था? सॉलिडिफाई योर बेसिक्स। स्टेप 2 प्रैक्टिस डेली, ट्रैक एरर्स। थर्ड स्टेप क्या कहता है? बहुत ऑथेंटिकेट रिसोर्स यूज करिए। यूज आईपीमेट ओरिएंटेड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि आप किसी भी लेवल ऑफ मटेरियल लगाने लग गए, नहीं, आप हमेशा आईपीमेट ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करिए। बेसिक रिसोर्सेज में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ दूसरे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को सॉल्व करना चालू कर दो, नहीं, आप हमेशा आईपीमेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का मटेरियल यूज करिए, ऑथेंटिकेट रिसोर्सेज का मटेरियल यूज करिए। पीवाईक्यूज लगाइए, आईपीमेट रोहतक इंदौर के आराम से लगाइए, कुल नहीं है। सेक्शन मॉक लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट, टाइम बाउंड क्विजेस, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड टाइम बाउंड क्विजेस, ये आप अपने रिविजन्स में लगा सकते हो। दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। आप रिवीजन, किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो तो आप ये लगाइए, दिस वुड हेल्प यू आउट। तो बेसिकली याद रखिएगा, स्टेप 3 आईपीमेट ओरिएंटेड रिसोर्सेज, मतलब जो आईपीमेट के रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करें, दूसरे रिसोर्सेज या दूसरे मटेरियल को सॉल्व नहीं करें। दिस वुड क्रिएट अ हैवॉक, एक मेसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, इन चीजों का ध्यान रखना है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, स्पीड स्ट्रैटेजी रखनी है हमेशा। आप अपने आप को हमेशा जब भी कुछ सॉल्व करो तो टाइमर लगा के सॉल्व करो। टाइमर से आपको पता चलेगा आपकी स्पीड क्या है, और आपको अपनी स्पीड कितनी इंप्रूव करनी है ये पता चलेगा। तो हमेशा याद रखें, टाइम योरसेल्फ पर सेक्शन, टाइम लगा के, टाइमर लगा के हर समय करें। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई सॉल्व करने बैठे तो इजी क्वेश्चंस को सॉल्व पहले करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस को पहले ढूंढिए और सॉल्व करिए। यूज शॉर्टकट्स एंड ऑप्शंस स्मार्टली, हमेशा क्या करिए, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लंबा मेथड पूरा इस्तेमाल करो। अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट है तो वो आपको पता होना चाहिए, एंड दिस वुड हेल्प यू आउट इन सेविंग योर टाइम। तो दिस वुड आल्सो हेल्प यू आउट। तो ये आपके पास 3 स्ट्रैटेजी हो गए। तो स्टेप 4 क्या है हमारा, इस चीज के ऊपर है, बिल्ड स्पीड विद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, याद रखिएगा। तो मैंने आपसे 4 चीजों के बारे में बात करी। पहला, बेसिक से स्ट्रॉन्ग करिए। दूसरा, मॉक्स को डेली प्रैक्टिस करिए, एरर्स निकालिए। तीसरा, आईपीमेट ओरिएंटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करो। एंड चौथा, हमेशा टाइमर का इस्तेमाल करते हुए काम करो। हमेशा टाइमर का इस्तेमाल करिए, टाइमर से आपकी स्पीड और हर चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, रिमेंबर इट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज, याद रखिएगा कुछ चीज, एक और चीज मैं प्यारी बात कहूंगा आपसे, क्वांट का फोबिया मत बनाओ।
क्वांट इतनी टफ है नहीं जितनी आपने बना रखी है, क्वांट इजी है। अगर आप उसको सही से करोगे, सही स्ट्रैटेजी से करोगे तो हो जाती है। तो क्वांट इज अ स्किल, नॉट अ टैलेंट। इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स अ स्किल। और स्किल क्या होती है? धीरे धीरे करके डेवलप होती है। स्किल को आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन आपको धीरे धीरे रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रोग्रेस इज स्लो बट रियल। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, थोड़ा टाइम लेती है, बट एंड इट विल बी रिमेनिंग विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई चैप्टर है नहीं आ रहा तो उसको धीरे धीरे करके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अपने आप ही थोड़े टाइम बाद देखोगे वो चैप्टर समझ में आ गया, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। याद रखिएगा, रेगुलर सॉल्व करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूं, 10 की 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मैंने बहुत बार बच्चों के मुंह से सुना है, वो क्या कहते हैं कि सर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, सॉल्व नहीं हुआ, फिर बंद हो गया तो बंद कर दिया। नहीं, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, नहीं होंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपको वो जो नहीं हो रहे हैं वो ही पूछने हैं। अपने दिमाग में ही बात बैठा लीजिए, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नहीं होते हैं अगर क्वेश्चंस आपसे, तो आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं। वो आपकी वीकनेस है, वही आपको सॉल्व करनी है। तो वीकनेस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, परफेक्शन में नहीं। ये मैं सोचिए कि 5 के 5 क्वेश्चन करूं, 10 के 10 क्वेश्चन करूं तो वो सॉल्व होंगे, तभी होगा, वरना नहीं। तो हमेशा इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, इन मिथ्स को छोड़ दीजिए। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। आपको पता चल गया आप क्या क्या चैलेंजेस को फेस करोगे और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है आपको। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। चलिए, तो अब बेसिकली हमारी क्या बात हो रही थी, हमने चैलेंजेस के बारे में बात कर ली है। ओके देन, तो अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, इन चैलेंजेस को, जो भी मैंने आपको रेमेडीज बनाई है, वो रेमेडीज को फॉलो करना है, तरीके से सॉल्व करना है, मॉक्स देने हैं, डाउट्स पूछने हैं। एंड कोई भी डाउट अगर आता है आपके दिमाग में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट्स के बारे में जरूर बताइएगा। मैं उसमें आपको रिप्लाई देके और उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।